ऐसा खाली मेरे साथ ही नहीं, तुम्हारे साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि जब भी तुमने चाहा होगा कि आज से मैं कोई नया रिसोल्यूशन लूँगा या अपने आप को इम्प्रूव करना चाहूँगा, उसी दिन कोई विघन आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक राहुल नाम का बंदा है, वो सोचता है कि कल से वो जंक फूड नहीं, या मान लो आज ही से उसने स्टार्ट किया कि आज से मैं जंक फूड नहीं खाऊँगा। उसी दिन भाई बाधा बनेगी कि भाई उसके माँ बाप को आज कोई पार्टी में जाना है, कोई भाई अचानक से फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, कोई रिलेटिव का कॉल आ जाएगा कि बहन जी आज ना हमारे बेटे की शादी है, आज आप आ जाइएगा, और जाना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। और ये भाई ये शादी की वजह से या कोई रिलेटिव की वजह से या कोई भी बाधा की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तो सरफेस लेवल प्रॉब्लम है। अगर तुम जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखोगे ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैट्रिक्स भाई। ये भाई एग्जिस्ट करती है, चाहे तुम इस बात को मानो चाहे ना मानो। क्यों ऐसा होता है कि एंड्रयू टेट जो है वो सारे प्लेटफॉर्म से एक ही बार में भाई बैन हो गया, और जबकि वो अच्छा कंटेंट डालता था, वो ऐसा कंटेंट डालता था जो कि अगर बंदे सुनते तो अपने आप को इम्प्रूव करते। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स चाहती नहीं ना कि तुम इम्प्रूव करो। तुम इम्प्रूव कर लोगे, तुम आगे बढ़ जाओगे, कल को तुमको देख के और लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो सब जब आगे ही बढ़ जाएंगे भाई, तो मैट्रिक्स को जो कंट्रोल करते हैं, जो बंदे मैट्रिक्स सेट करते हैं, वो भाई तुम और सबके इक्वल हो जाएंगे ना, वो सब और सबके इक्वल हो जाएंगे भाई। तो फिर क्या फ़ायदा? फिर तो नई एक तरह से मान लो सरफेस लेवल हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा करोड़पति है, वो करोड़ों में कमा रहा है, और सब बंदे लाखों में कमा रहे हैं, और सब अगर करोड़ों में कमाने लगे, तो फिर करोड़ की वैल्यू नहीं रही ना यार, फिर उसको अरब में कमाना पड़ेगा और ऊपर पहुँचने के लिए। और ये चीज़ होती है भाई, ये चीज़ मैंने देखी है। तो ये तुम भाई ऐसे मैक्स जूम आउट करके देखोगे ना, तब तुमको बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाओगी, और तब तुम कंप्लेन नहीं करोगे, तब तुम सॉल्यूशन ढूंढोगे। और जब तुम भाई सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगोगे ना, तब भाई तुम देखना कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होने लगेगी। तुम भाई कोई भी चीज़ अगर बाधा आती है ना तुम्हारे जीवन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, और तुम सोचते हो भाई कि मेरे पास स्टोरेज नहीं है या वाईफाई का आज कनेक्शन नहीं है, तो तुम भाई ये मत सोचो कि वाईफाई का कनेक्शन यार दिक्कत, भगवान जी ऐसा क्यों करते। मैट्रिक्स कर रही है ऐसा, वो नहीं चाहती कि तुम ग्रो करो। और उसमें भी अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो तुमको कोई ना कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था। अब तुम बोलोगे अभी कहाँ ट्राइपॉड का यूज़ कर रहे हो? जब मैं करता था ट्राइपॉड का यूज़, तो मैं भाई ट्राइपॉड नहीं था उस समय में, मैं भाई पीवीसी पाइप से मैंने ट्राइपॉड घर पे बनाया था। ये है देसी जुगाड़। और तुमको भी जुगाड़ लगाना आना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर जुगाड़ नहीं लगाओगे और सोचोगे भाई कि जब वो मिल जाएगा तब मैं ये स्टार्ट करूँगा, जब वो मिल जाएगा तब मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। कभी भी परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा कोई भी चीज़ का। तुमको हमेशा खुद ही स्टार्ट करना पड़ेगा, मोमेंट ढूंढना पड़ेगा, खींचो उसको और उसमें काम करो, उस मोमेंट को परफेक्ट बनाओ भाई। मैं सच बता रहा हूँ भाई, अगर मैं परफेक्ट मोमेंट के लिए बैठा रहता ना, तो आज मेरी जैसी बॉडी है, जैसी भी है भाई, मैं नहीं कह रहा कि बहुत तगड़ी बॉडी है, पर जितनी भी है ना भाई, वो इसीलिए बनी क्योंकि मैंने खुद से वॉलंटरी में गया था भाई जिम के पास, ठीक है। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया और मैंने उठाया था डंबल, ठीक है। मेरे भी दर्द हुआ था भाई, बहुत ही भयंकर वाला बाइसेप में, ठीक है। और 2 दिन तक पड़ा रहा था बिस्तर पे। मैंने ये सब काम करे थे ना। और सोचो अगर मैं ऐसे सोचता कि एक दिन आएगा यार और मैं जिम चला जाऊँगा किसी प्रकार से, तो क्या आज मेरी अच्छी बॉडी होती? नहीं होती भाई। क्या आज मैं क्लीन डाइट ले रहा होता? नहीं ले रहा होता भाई। क्या मेरी सोशल स्किल्स इतनी अच्छी होती अगर मैं ये यूट्यूब चैनल ना स्टार्ट करता? नहीं होती भाई। क्या अगर मैं वॉलंटरीली बाहर जाके अप्रोच नहीं करता लोगों को, तो मेरी सोशल स्किल्स इस हद की होती कि मैं तुमसे आज बात कर पा रहा हूँ इतने अच्छे से। और अगर तुम मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, उसमें तुम देखोगे मैं कितना ऊ करता था, और अब तुम वीडियो में देखोगे भाई कोई भी कट नहीं है, तब भी पूरी वीडियो अच्छे से मैं बना पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है क्या मेरे को कहना है, और वो सब तभी आता है जब तुम सोशल स्किल्स पे वर्क करते हो। और वो सब कोई भी चीज़ है यार, मैं सोशल स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर तुम इंप्रूव करना चाहते हो, बाधा आएगी और तुमको वॉलंटरीली उस बाधा को हरा के पार करना है, और फिर तुमको भाई सक्सेस मिलेगी। ये चीज़ होती है। कोई भी चीज़ तुमको अगर चाहिए, तो नेचर जो कि मैट्रिक्स एक तरह से तुम कह सकते हो, वो तुम्हारा टेस्ट लेती है। पता है क्यों? क्योंकि तुम अगर उसके काबिल नहीं हो और तुमको वो चीज़ मिल जाती है ना, तो तुम उसका मिसयूज़ करोगे, ठीक है। अगर मैं भाई अभी मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और मेरे को यही नहीं पता है कि कैसे वो 1 लाख सब्सक्राइबर को सस्टेन करे, या जितनी भी रिसोर्सेस है मेरे पास उसका कैसे बेस्ट आउटकम निकाले, या मैनेज कैसे करें उस यूट्यूब चैनल को, तो वेस्ट हो जाएंगे ना मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर। इसीलिए मेरे को अभी 3 सब्सक्राइबर है, क्योंकि मैं उसके काबिल हूँ। अभी मैं खाली 3 सब्सक्राइबर के काबिल हूँ। जिस दिन मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, उस हिसाब से मैं उतना काम भी कर रहा हूँ। ऐसा भाई है हर चीज़ में। मेरे को अगर पोर्शे चाहिए, या कोई भी बंदा है, एक्स बंदा, उसको अगर पोर्शे चाहिए, तो वो उसको भाई 16 साल में नहीं मिल जाएगी। जब उसने 10 साल भाई कुछ करा होगा, कुछ काम करा होगा, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होगा,
कुछ भी करा होगा, पोर्शे की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ उसको चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ठीक है, अच्छी सुंदर बीवी चाहिए, ठीक है। सुंदर बीवी के लिए भी तुमको प्रयास करना पड़ेगा खुद से, वॉलंटरली। ये लोग बड़े लोग बोलते हैं ना जो चीज़ की तुमको खुद मिल जाएगा सब चीज़, तुम भाई पढ़ाई करो, जॉब करो, ये करो, सब सुंदर लड़की मिल जाएगी, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगी। वॉलंटरली तुमको जाना पड़ेगा, हंट करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी लुक पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी सोशल स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा खुद से। बाधाएं आएंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा बाधा नहीं आएगी, बाधा को पार करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद तुमको जो भी चीज़ चाहिए वो मिल पाएगी भाई, जब तुम उसके काबिल बनोगे। समझ रहे हो, ये चीज़ होती है। तो भाई हमेशा जब भी बाधा है तो सोचो पहले कि ये मैट्रिक्स करा रही है खुद से, मैट्रिक्स मेरा टेस्ट ले रही है और मैं टेस्ट पास करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर ईगो है। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा ईगोइस्टिकल बनो, थोड़ा अगर तुम्हारे अंदर घमंड है ना, ये नहीं कह रहा कि एरोगेंट हो जाओ, सबसे मतलब सीधा मुंह बात मत करो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि अपने पे विश्वास रखो, थोड़ा घमंड रखो, यार हम भी कुछ हैं भाई, हमने भी कुछ उखाड़ा है, इन लोग कि क्या औकात है मेरे सामने, ऐसा सोचो भाई। जब तुम अपने आप को सोचोगे ना कि तुम वैल्यूएबल हो, तुम रिस्पेक्टेड पर्सन हो, तुम हाई वैल्यू मेल हो, तो तुम भाई बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो तुम्हारा जो थॉट है ना, कैसे तुम अपने आप को परसीव करते हो शीशे के आके देख के, वो चीज़ भाई जब तुम परसीव करते रहते हो, जैसे तुम अगर एक बंदा है वो हाई वैल्यू मेल सोचता है कि वो एक बहुत ही हाई वैल्यू मेल है, जो कि उस समय ना हो, पर वो फेक कर रहा है, तो भाई उसका परसेप्शन का जो नज़रिया है वो भी चेंज होने लगेगा धीरे धीरे, और उसकी एक्शंस भी वैसे ही बिल्ड हो जाएंगे हाई वैल्यू मेल के, क्योंकि पहले माइंडसेट चेंज होता है, उसके बाद तुम्हारा ग्राइंड सेट या तुम्हारा एक्शंस चेंज होता है। तो सबसे पहले वॉर कहाँ पे जीता जाती है? मन में भाई। जब तुम मन में जीत जाओगे कि हाँ भाई मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एक फाउंडर हूँ, मैं बच्चों की तरह अब बचकानी हरकतें नहीं कर सकता हूँ, अब मेरे को काम करना पड़ेगा दबा के, क्योंकि मैं एक फाउंडर हूँ, ऐसा सोचो भाई, तो तुम्हारा काम वैसे ही उस लेवल का हो जाएगा धीरे धीरे, और फिर तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा काम भी वैसा होता जाएगा। अभी तुम फेक कर रहे थे, फॉर एग्जांपल तुम सोच रहे हो तुम फाउंडर हो दिमाग में, और तुम वैसे काम भी धीरे धीरे वैसा हो रहा है, एकदम अलाइनमेंट हो जाएगी ना, और धीरे धीरे फिर अचानक से तुमको थोड़े रिजल्ट्स भी फाउंडर लेवल के जब दिखने लगेंगे, तो ये जो फाउंडर लेवल की जो तुम्हारी परसेप्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, उसमें एक तरह से समझ लो 10x फ्यूल लग जाएगी। और वो जब होती है ना भाई चीज़ की, तुम कोई चीज़ सोचते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और धीरे धीरे तुम काम भी करने लगते हो कॉन्फिडेंट वाले, और फिर लोग भी तुमको वैसे ही परसीव करने लगेंगे, जो कि होता है यार एक्चुअली में, कि तुम कॉन्फिडेंट, कितने कॉन्फिडेंट हो तुम। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ भाई, कॉलेज में मैं जब गया था पहली बार, तो भाई मैंने कॉलेज गाइड देख रखी थी भाई, ठीक है, बंदे की, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, नाम नहीं लूँगा, तो उस बंदे ने मेरे को बोला था कि यार कॉन्फिडेंट इज़ लाइक अगर नहीं है तुम्हारे पास अभी तो उसको फेक कर दो, मतलब तुम सोचो ऐसा कि तुम सबसे बड़े हो भाई वहाँ पे, तुम सबसे कॉन्फिडेंट आदमी हो। मैंने फेक करना शुरू कर दिया था, मेरे को कोई जानता तो था नहीं वहाँ पे, ठीक है, तो कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा पहले तो तू कॉन्फिडेंट था नहीं। गया वहाँ पे भाई बहुत कॉन्फिडेंट था, बहुत कॉन्फिडेंस से मैंने इंट्रोडक्शन दिया, सब दिया मेरे भाई। मैंने जिससे भी बात करी ना उसने बोला भाई तू मतलब 2-3 बंदे ऐसे मेरे को मिले, उन्होंने बोला भाई तू कोचिंग दे दे मेरे को कॉन्फिडेंस की। और बताओ मैं इतना शाई बंदा था, जबकि घर में मैंने ये काम करा, क्यों? क्योंकि मैंने सोचा ना भाई कि मैं कुछ हूँ, और मेरे पास प्रूफ भी था पहले से कि हाँ मेरी बॉडी अच्छी, मैं अच्छे से बोलता हूँ, मेरे को इंग्लिश आती है, ये वो जो भी चीज़ है। पर अगर नहीं भी हो ना तब भी तुम सोचो कि तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे धीरे धीरे, और काम करने लगोगे तुम वैसे, और उस काम से रिजल्ट मिलेंगे, वो तुम्हारी कॉन्फिडेंस या कोई भी चीज़ जो कि तुमने परसीव कर रखी है अपने दिमाग में, वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। ये चीज़ है, बाधा है, उसको पार करो, सक्सेस मिलेगी, और वो सक्सेस भाई जो तुमको मिलेगी, क्या खुशी मिलेगी, डिलेड ग्रेटिफिकेशन करके जो खुशी मिलेगी भाई, वो और किसी चीज़ में नहीं है। दैट्स ऑल। मेहनत करो, पैसे कमाओ।